नमस्कार। आने वाले रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित हमारी इस रक्षाबंधन की कथा में सांदीपनी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हमारे दर्शकों का हम अभिवादन करते हैं। दोस्तों, आने वाला पर्व जो है वह भारत में स्त्रियों की कितनी उच्चतम स्थिति पहले से ही स्थापित की हुई है उसके संदर्भित है। स्त्रियों के सम्मान के प्रति, हमारे दृष्टिकोण के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए उसके संबंधित जो यह उत्सव है उसकी सारी बातें तो शायद आप सभी को पता होगी। पर यह वीडियो बनाने का, यह कथा आयोजित करने का हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वह इस साल चल रही कुछ एक अफवाह है कि रक्षाबंधन पर राखियां नहीं लेनी है, या फिर भाइयों को राखियां नहीं बांधनी है, या फिर भाइयों को मिलने नहीं जाना है। कोई भी व्यक्ति हमें यह लिखित में दे दे कि राखियां खरीदने से इस साल कोरोना संक्रमण बढ़ जाएगा, या फिर राखियां नहीं लेने से बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमण जो है वह अटक जाएगा। हम अपनी ओर से सभी को राखियां बंद करने के लिए उपदेश देंगे, यह हम आपको लिखित में देते हैं, पर कोई भी यह लिखित में ना देगा। यह जो सारी बातें हैं वह कपोत कल्पित कल्पनाएं हैं, भ्रांतियां हैं जो उपजाई गई है हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। हम यह नहीं कहते कि मैं संस्कृति का ठेका लेके खड़ा हूं या फिर आप सभी को जागृत करने के लिए आया हूं, पर हाँ, मैं एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि कोई भी स्त्री है वह जब राखी लेकर आती है ना, तो कितनी ही सारी शुभ भावनाएं, कितनी ही सारे शुभाशीष जो होती है वह उस राखी के अंदर पिरोती है, उस राखी के अंदर संजोती है। उन सारी विचारों से लिप्त वह राखी जब अपने परिजनों की कलाई पर वह स्त्री बांधती है तो समग्र विश्व की शुभ शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा के लिए बाध्य होती है, और उसी के लिए रक्षा सूत्र उसे बांधा जाता है। वह न केवल अपने भाई को, अपने पिता, ससुर, पति, बच्चे सभी को वह रक्षा सूत्र बांध सकती है, पर जबकि हर स्त्री, हर बहन अपने भाई से दूर होती है तो वह अपने भाई को मिल सके, इसलिए भी एक कारण होगा कि भाई बहन को रक्षा सूत्र बांधे। जबकि हम परिवार में देखते हैं, हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि पति अपने पति को राखी बांधती है, नानी जो होती है, दादी जो होती है वो अपने पौत्र प्रपौत्र को राखियां बांधती है। तो इस तरीके से राखी का बहुत बड़ा एक इतिहास है, पर जो इस साल शायद नष्ट हो जाने वाला है। यह एक विरोचित परंपरा है कि जो रक्षा लेने की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति है उसे आदर सहित उसकी रक्षा के लिए स्त्री वह रक्षा सूत्र बांधती है, पर वह विरोचित भावना ही खत्म कर दी गई है। एक नपुंसक को राखी बांधने की थोड़ी नहीं बात है कि जो कोरोना से डरकर स्त्री राखी नहीं लाएगी। स्त्री एक शक्ति है, वह मातृशक्ति है। वह शक्ति यदि बाजार से राखी लाएगी, वह कई सारी चीजें लाती है, साग लाती है, सब्जियां लाती है, कपड़ा लाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है और भी कई चीजें करती है। तो एक राखी लेने से कौन सा उसको कोरोना चढ़ जाने वाला है। हाँ, हम यह अवश्य कहेंगे कि जितनी सावधानियों से वह बाकी की सारी चीजें लाने वाली है उसी सावधानी से वह राखी लाए। राखी नहीं लाती है, वह अपने घर पे राखी पिरोती है, वह भी उत्तम बात है। अपने घर पे पड़ी वस्तुओं से राखी पिरोती है, वह भी उत्तम बात है, पर राखी अवश्य होनी चाहिए। हम आपको एक प्रसंग बताते हैं, एक बात बताते हैं कि कोई स्त्री है, वह यदि पतिव्रता है तो उसकी कोई ऐसी साबिती नहीं है कि वह मंगलसूत्र पहने ही पहने, पर हाँ, जैसे ही वह मंगलसूत्र, अपनी चूड़ामणि या सिंदूर या पैरों की बिछिया कुछ भी आती है, उसके पति के प्रति जो उसका प्रेम है वह कितना उमड़ कर सामने आता है, वह कितना बढ़ चढ़कर उसके सामने बोलने लगता है। एक मंगलसूत्र के प्रति एक स्त्री की कितनी प्रचंड भावना होती है। आप विचार कीजिए, यदि वह मंगलसूत्र नहीं है तो क्या वह भावना नहीं होगी? होगी ही। पर जब आपकी भावना किसी वस्तु से जुड़ती है, जब आपकी लागनी, जब आपकी इच्छा किसी वस्तु से जुड़ती है, वो प्रचंड हो जाती है। उसी तरह आपके परिजनों के प्रति आपकी जो रक्षा की भावना है, आपकी जो शुभाशीष की भावना है, आपकी जो उसके समृद्धि की भावना है, आपकी जो उसके उत्कृष्टता की भावना है, वो है एक राखी, एक वस्तु से जुड़ती है, और वह राखी किसी को बंधती है तो कितनी ही सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। वह सकारात्मक ऊर्जा उसकी रक्षा करती है, वह सकारात्मक ऊर्जा उसको वीरता प्रदान करती है। और यह वीरोचित उत्सव है, उसे वीरोचित तरीके से ही मनाया जाना चाहिए, न कि किसी नपुंसकों की भांति घर में बैठकर मनाया जाना चाहिए। हाँ, आपकी राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार यदि आप उसे बांधने नहीं भी जा सकते, हम आपको यह कहते हैं राखी अवश्य रखिए। हम यह कहेंगे केवल अपने भाई के लिए नहीं, इस साल तो अपने पूरे परिजनों के लिए, आप जिनसे स्नेह करती है उन सभी के लिए राखियां तैयार रखिए। उन राखियों को भगवान को समर्पित कीजिए। जब भी रक्षाबंधन का पर्व आए, उस राखी को अपने भाई को, अपने परिजनों को, अपने प्रिय
प्रियजनों को बांधने की कोशिश कीजिए। जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक बांधिए। जहां आप पहुंच नहीं सकते उनके प्रति आपकी जो भावना है वह तुलसी, पीपल या फिर अपने मंदिर पर वह राखी बांधिए, अपने इष्ट देव को वह राखी चढ़ाइए। तब तो वह उनकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी कि जिनके लिए आपने यह प्यार संजो के रखा है उनकी रक्षा वह स्वयं करे। यह मैं नहीं कहता कि इस साल आप रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे तो कोई पृथ्वी पर बहुत बड़ा प्रलय आ जाने वाला है। हमारा कोई भी उत्सव ऐसा नहीं है जिसको मनाओ नहीं मनाओ तो पृथ्वी ऐसे डामाडोल हो जाने लगेगी। पर हाँ, हम जो हमारी भावना है प्रतिदिन कटती जाती है ना, उसको और एक बार काट देंगे। आप तो इतनी भावना काट ही चुके हो, आपके बच्चे उस भावना से पूरे पूरे विलुप्त हो जाएंगे। किसी के साथ जुड़ना, अपने परिजनों की दूरी का एहसास होना, उसे राखी न बांधने जाने की आप उसमें जो याद रख के बैठेगी और आपके बच्चे वो देखेंगे कि परिवार से मिलना कितना जरूरी होता है, भाई के प्रति प्यार क्या होता है। तो यह जो भावना है, यह पारिवारिक संबंध जो है, उसकी उत्पत्ति जो होगी, उसकी उत्कृष्टता के लिए यह विचार जो आपके बच्चों में आएंगे, उसके लिए यह उत्सव मनाना है। यह उत्सव मनाने से या न मनाने से हम नहीं कहते कि पाश्चात्य नहीं मनाते तो क्या फर्क पड़ जाता है, कई लोग नहीं मनाते तो क्या फर्क पड़ जाता है। हम यह कहेंगे कि कई विधर्मी लोग भी जो है वह रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधने जाते हैं, रक्षा सूत्र की आमन्या रखते हैं, रक्षा सूत्र का मान मर्तबा वो संभाल के रखते हैं। तो हम उनका उदाहरण क्यों नहीं ले सकते। तो यह एक विरोचित उत्सव है, उसे विरोचित तरीके से मनाया जाना चाहिए, वही हमारी एक भावना है। और उसी के उपलक्ष्य में हमने यह रक्षाबंधन की कथा का आयोजन किया है। हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि हमारी कथा से समाज में परिवर्तन आ जाएगा, फिर हमारी कथा ही सुनिए, या फिर हम यह भी नहीं कहते कि आप राखी बांधने जाइए ही जाइए या राखी मत ही बांधिए। पर आप अपने दिल से निर्णय कीजिए, आप अपने मस्तिष्क में यह विचार डालकर देखिए कि इस साल यदि मैं राखी बांधने नहीं जाऊंगी तो यह मेरी आलस्य, यह मेरे प्रमाद, यह मेरे पारिवारिक भावना, यह मेरी अन्य लागनी, यह मेरी जो अन्य भावना है, यह मेरी विक्षुब्धता है, उसे बढ़ाएगा कि घटाएगा। और उसकी वजह से मिलने वाला मेरा जो आनंद है वह बढ़ेगा कि घटेगा। हम आपको यह उदाहरण देना चाहेंगे कि प्राचीन काल में जब स्त्रियों को अपने मैके के साथ ससुराल को बैर हो जाता था ना, तो वह चुप चुप के अपने भाइयों के लिए, परिजनों के लिए राखियां यहाँ से गुप्त मार्गों से या फिर अपने किसी अत्यंत निकटतम संबंधियों के हाथ भिजवाती थी, क्योंकि मेरे भाई की कलाई खाली ना रहे। आप इस साल भी यह कर सकती है, आप इस साल भी यह सोच सकती है। अपनी भाभी को फोन कीजिए कि मेरे भैया के लिए राखी आप भी लेकर रखिए, हम भी लेकर रखेंगे। अगर आवश्यकता हुई, अगर हम पहुंच पाए तो हम ही अपने हाथों से बांधेंगे। पर अगर हम नहीं बांध पाए तो जैसे इंद्र ने इंद्राणी को हाथों राखी बंधवाई थी, आप मेरे भैया को राखी बांध दीजिएगा। यह राखी कितनी ही सारी भावनाओं का एक उत्साह का त्योहार है। उसे हम उत्साहपूर्ण तरीके से शायद इस साल नहीं भी मना पाए, पर जितने भी तरीके से, जितने भी समुचित उपाय से हम इस रक्षाबंधन को मना पाए, उतने महत्तम तरीके से हमें इस रक्षाबंधन को और भी भावपूर्ण, और भी प्यारपूर्ण, और भी उत्साहपूर्ण बनाना है। यही हमारा संदर्भ है कि यह रक्षाबंधन हम इतने समुचित तरीके से तो मना ही पाए कि हम आने वाले वर्षों में यह ग्लानि न कर पाए कि यह जो 2020 का साल था उस साल हम रक्षाबंधन न मना पाए। हमने समुचित प्रयत्न किया है, हमने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमने हमारे पारिवारिक भावनाओं को, हमारे संबंधों को निखारने के लिए यथोचित प्रयत्न किया है, जी जानकर मेहनत की, फिर भी न मना पाए तो इतना अफसोस न होगा जितना अफसोस आप बिल्कुल प्रयत्न के बिना ही मनाएंगे तो आपको यह अफसोस होगा। आपको हमने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप घर पर भी राखी बना दीजिए। हम चाहे आप ऐसा ना कीजिए कि सिर्फ 2 धागे लिए और उसको बांध दिए। आप अपनी ओर से उसमें कलाकृतियां उमेरिए, आप कागज की राखी बनाइए, उसको चिपका दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, पर अपनी कलाकृति, अपनी भावनाओं को निर्देशित करने का, अपनी भावनाओं को बताने का जो यह जरिया हमें विश्व संस्कृति ने प्रदान किया है, जो ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से हमें रक्षाबंधन का त्योहार मिला है, उस रक्षाबंधन की त्योहार की हम अवहेलना न करते हुए हम अपने सबसे योग्य जो तरीका होगा उससे मनाने की कोशिश करें। यही भावनाओं के साथ सभी भाई बहन, सभी के परिजनों को यह कोरोना के वातावरण से मुक्ति मिले, सभी खुश रहे, सभी आनंदित रहे, यही भावनाओं के साथ हम आज की यह रक्षाबंधन की कथा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।